जय श्री राम। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी साधकों के लिए भगवान श्री राम जी के बीज मंत्रों का सही उच्चारण और सिद्ध करने हेतु यंत्र के साथ संपूर्ण विधि विधान के साथ प्रस्तुत करने वाला हूँ। यह क्रिया करने से आपको भगवान श्री राम जी की अनुकंपा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसे मैंने अनुभव करके देखा है। और इसके साथ साथ भगवान श्री राम जी के रक्षा यंत्र आपको सिद्ध करने का तरीका भी बतलाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन हेतु, कृपा हेतु, अनुकंपा हेतु यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को विनियोग करना होता है, किंतु विनियोग करने से पहले आपको संकल्प करनी होती है। जैसे संकल्प मैं आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दिया हूँ। अमुक के जगह अपना नाम लगा दीजिए। किस कार्य हेतु मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। जैसे कि आपके घर में कोई कलेश हो, कोई रोग दोष का बाधा हो, अन्य प्रकार के कार्य रुके हों, व्यापार में वृद्धि ना होती हो, ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प आप कर सकते हैं इस मंत्र के जपने से पूर्व। आप जिस प्रकार संकल्प करेंगे वह संकल्प आपका सिद्ध होगा, यह मेरा अनुभव है। तो संकल्प लेने के बाद अभी विनियोग करना होता है। विनियोग के लिए अपने हाथ में जल ले लेना है और आपके स्क्रीन पर संपूर्ण तरीके से मंत्र लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएंगी, वह देखकर आप उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ में अपने जल ले लेना है। इस प्रकार अपने दाएं हाथ पर यानी राइट हाथ पर जल लेने के बाद आपको यह मंत्र उच्चारण करना है। ओम अस्य श्री राम तारक मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री राम देवता रांग बीजम रिंग शक्तिः रुंग कीलकम श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्धार्थ जपे विनियोगः। इस प्रकार बोल के भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर देना है। रांग अंकुष्टभ्याय नमः, रिंग तर्जनभ्याय नमः, रुंग मध्यमभ्याय नमः, रैंग अनामिकाभ्याय नमः, रौंग कनिष्ठकाभ्याय नमः, रह कर तल कर पृष्ठभ्याय नमः। इस प्रकार बोलते हुए अपने हाथ को स्पर्श कर लीजिए। अब आपको हृदय न्यास करना है। इस प्रकार रांग हृदयाय नमः, रिंग शीर्षे नमः, रुंग शिखाय वोखट। इस प्रकार अपने शिखा को स्पर्श कर लेना है। रैंग कवचाय होम। इस प्रकार कवच के रूप में अपने आप को स्पर्श कर लेना है। रौंग नेत्राय वौखट। इस प्रकार अपने दोनों नेत्रों को यह दोनों उंगली से स्पर्श कर लेना है और अपने त्रिनेत्र को, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इस उंगली से स्पर्श कर लेना है। तो इस प्रकार मंत्र बोलते हुए रौंग नेत्राय वौखट इस प्रकार स्पर्श कर लेना है। रह अस्त्राय फट। इस प्रकार बोलते हुए चारों तरफ चुटकी बजाते हुए इस प्रकार दो उंगली से अपने हाथ पर 2 बार ताली मार लेनी है। अब आपको भगवान श्री राम जी के बीज मंत्रों का जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार उच्चारण करना है। रांग रामाय नमः, यह मंत्र है। रांग रामाय नमः। कुछ लोग इस मंत्र को राम रामाय नमः बोलते हैं। तो राम रामाय नमः, ये तो राम राम 2 बार हो गया, किंतु यह मंत्र में अंग की मात्रा है, इसीलिए रांग रांग बोलना है। अंग की मात्रा नाक से बोलना है रांग। इस प्रकार जब नाक पे आप जोर लगाएंगे रांग तो रांग निकलेगा। ना तो आपको ग बोलना है, ना तो आपको म बोलना है। न का मात्रा आपको लगाएंगे, अंग का मात्रा लगाएंगे। जैसे रांग रांग रांग, हो सके जीभ को आप ऊपर की तरफ ले लीजिए। रांग रांग, इस प्रकार इसका मंत्र का सही उच्चारण है। ये रहा भगवान श्री राम जी का बीज मंत्रों का सही उच्चारण करने का तरीका। अब हम आपको बताएंगे कि यह मंत्र
जपने से पूर्व भगवान श्री राम जी के यंत्र की स्थापना कर लेनी चाहिए, किंतु यंत्र आपको आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार आपको यंत्र अपने भोजपत्र पर निर्मित करना है। भोजपत्र किसी भी पूजा के दुकान पर मिल जाएगा। और भोजपत्र लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम जी के यंत्रों की किस प्रकार रचना की जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार यंत्र है। अगर आप स्वयं बना सकते हो तो बहुत उचित होगा और बहुत अच्छा होगा, किंतु जो साधक नहीं बना सकते वो हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो हम बनाने की विधि बता देते हैं। आपको भोजपत्र ले लेना है। भोजपत्र किसी भी किराने दुकान पर या पूजा के दुकान पर आपको प्रस्तुत है, मिल जाएगा। भोजपत्र लेने के बाद आपको अनार की कलम लेनी होती है, वो भी दुकान पर मिल जाएंगे। किंतु अगर आप अपने हाथ से तोड़कर अनार के कलम को तोड़ना चाहते हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त होता है, उसका भी एक नक्षत्र दिन होता है, उस ही मुहूर्त में आपको लाना होता है। किंतु अगर मार्केट से आप ला रहे हैं तो आप ला सकते हैं। किंतु जब आप अनार की कलम मार्केट से लेकर आएँ तो उसे अच्छी तरह गौमूत्र गंगा जल से स्नान कराने के बाद तिलक लगाते हुए, तिलक लगाने के बाद दीपक दिखा दीजिए। गंगा जल लेने के बाद अष्टगंध में मिला लेना है। और भोजपत्र पर आपको इसी प्रकार जिस प्रकार यंत्र बना हुआ है सही तरीके से यंत्र को रचना करनी होती है। किंतु यंत्र बनाने का सही उचित नक्षत्र रामनवमी है, पूर्णिमा है या नवरात्र के समय भी आप इनकी रचना कर सकते हैं। जैसे आप यह यंत्र बनाने बैठेंगे तो अपने घर की लाइटें बंद कर दीजिएगा। और घर की लाइटें बंद करने के बाद 9 दीपक आपको प्रज्वलित कर देनी है, क्योंकि 9 संख्या भगवान श्री राम को अति प्रिय होते हैं। अब 9 दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसी दीपक के प्रकाश में आपको यंत्र की रचना करनी होती है। सही तरीके से जिस प्रकार नाम लिखे हुए हैं, जिस प्रकार उनके देव का स्थान है, उसी स्थान पर आपको उनके नाम लिखने हैं। इसी प्रकार रचना करने के बाद जब आपका यंत्र तैयार हो जाए तो शुभ घड़ी में रामनवमी हो या नवरात्र का समय हो या श्रावण का महीना हो या ऐसे शुभ नक्षत्र में ही भगवान श्री राम के मंत्रों का आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको इस अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि शयन करना होती है, भूमि पे आपको सोना होता है, मांस मच्छी मदिरा का आपको पालन करना होता है, जिसे आप सेवन नहीं कर सकते। हो सके तो लहसुन और प्याज का भी आप त्याग कर दें। जो साधक यह सब नियम को पालन करते हुए साधना को करता है तो मेरा यह मान्य है, यह मेरा अनुभव है कि यह मंत्र के अनुष्ठान से, यह यंत्र के प्राण प्रतिष्ठा से आपको आपके मनोचित फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम की अनुकंपा आप पे हमेशा बनी रहती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री राम जी की अनुकंपा बनी होती है उनके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा बरसती है। ऐसा मेरा अनुभव भी है, ऐसा मेरा मान्य है। अब तो चलिए हम यंत्र के बारे में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि इस प्रकार है। आप एक चौरंग ले लीजिए या चौकी ले लीजिए, आम की लकड़ी की हो या खैर की हो। लेने के बाद उस चौरंग पर आपको राम भद्र का मंडल निर्माण करनी होती है। आप राम भद्र मंडल का निर्माण कर दीजिए उस लकड़ी के चौकी पर, वो आम की लकड़ी हो या खैर की लकड़ी हो। उस भद्र के ऊपर बीचों में जो देव मंडल होता है उसके बीच में उस यंत्र को स्थापना कर दीजिए जो आपने निर्माण किया है। जैसे आपने रामभद्र मंडल पर अपने श्री राम जी के बनाए हुए यंत्र को स्थापना करेंगे और वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। वह रामभद्र मंडल के ऊपर नहीं रखना है, उसे कहीं बाजू में उत्तर दिशा पूर्व दिशा के मध्य में आप रख सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित करना है घी के, और उसके अंदर आपको 9 बात प्रज्वलित कर देने हैं। 9 दीपक, एक दीपक के अंदर 9 बाती लगाकर प्रज्वलित कर देने हैं। आपको चावल लेने हैं और चावल के अंदर आपको कुछ फूलों के पंखुड़ियाँ मिलाकर भगवान श्री राम जी के इस मंत्र का उच्चारण करना है जो मैंने आपको बताया है, राम रामाय नमः। इस मंत्रों का
विनियोग और न्यास करने के पश्चात यह मंत्र को उच्चारण करते हुए जितनी बार आप मंत्र बोलेंगे राम रामाय नमः, तो हाथ में वह अक्षत यानी चावल ले लेना है। उस चावल और फूल को उस यंत्र के ऊपर डालते रहना है। राम रामाय नमः, रामाय नमः, इस प्रकार आपको यह क्रिया करनी है। यह आपको कम से कम तो 51 या 108 माला एक समय में करना होता है। और यह करने का समय है, आप भोर में भी कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद 9 बजे के बाद होता है और भोर में आप 4 बजे के बाद और 6 बजे के अंदर मध्य में कर सकते हैं। किंतु यह क्रिया आपको 21 दिन तक करनी होती है। इससे आपके यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और जो आप राम रामाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु यह मंत्र में जितनी आपको अनुभव होंगे या जितने भी इसकी शक्ति का अनुभव होंगे या आपके घर में किसी प्रकार का जो विघ्न होगा वो सब हटेंगे। ये अपने गुरु के सिवा अन्य किसी को ना बताएं। गुरु को बताने के बाद आपको जो अनुभव हो उसका आप आनंद लीजिए। किंतु यह मंत्र जपने के लिए आपको तुलसी की माला लेना बहुत ज़रूरी है और तुलसी के माले के ऊपर ही राम रामाय नमः इस बीज मंत्र को उच्चारण करते हुए फूल को यंत्र के ऊपर छोड़ते रहना है। इस प्रकार आपको 21 दिन तक यह साधना करनी होती है और 51 माला से 54 माला से लेकर 108 माला तक आप एक समय कर सकते हैं। यह साधना करने के लिए आपको कुशा का आसन लेना होता है और लाल वस्त्र या तो सफ़ेद वस्त्र को धारण कर लेना है और तुलसी के माला पर ही वह भगवान श्री राम जी के बीज मंत्रों का उच्चारण करना होता है। सबसे पहले आपको 54 माला या 108 माला जिस प्रकार आप संकल्प लेंगे उसी के हिसाब से आपको यह मंत्र का उच्चारण करना होता है। जितनी बार आप मंत्र जपेंगे, जैसे राम रामाय नमः, तो चावल और फूल उठाकर यंत्र पर छिड़क देना है। इस प्रकार राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए फूल को और चावल को यंत्र के ऊपर छिड़क देना है। अगर इस प्रकार आप 21 दिन तक करते रहेंगे, इस मंत्र में आपको सिद्धि अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। तो यह वीडियो इसे कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर इसी प्रकार वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय